पुराने ज़माने में एक शहर नौरादाबाद के एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें धीरे धीरे खेतों पर फैलती थीं और हवा में हल्की ठंडक रहती थी। आलिया, मरियम, अलियान, सना और फरहान गांव के पुराने मकतबे की ओर बढ़ रहे थे। गांव के लोग कहते थे कि यह मकतबा बहुत पुराना है और इसके भीतर कुछ रहस्य छिपा हुआ है। आलिया ने कहा, आज मैं बहुत उत्सुक हूँ, चलो मकतबे चलते हैं। मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कभी कभी पुराने दस्तावेज और किताबों में ऐसे राज छिपे होते हैं जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी होता है। अलियान ने कहा, लेकिन ध्यान रहे, आज का दिन सामान्य नहीं है। फरहान ने गंभीर स्वर में कहा, हर कदम सोच समझकर बढ़ाओ, आज कुछ अलग होने वाला है। सना ने हल्की हंसी में कहा, फरहान, इतनी गंभीर क्यों हो, हम तो बस पुराने रहस्यों को देखने जा रहे हैं। वे धीरे धीरे मकतबे के पुराने दरवाजे तक पहुंचे। दरवाज़ा चरमराया और खुलते ही भीतर हल्की रोशनी और पुराने किताबों की खुशबू आई। आलिया ने कहा, देखो, कितनी किताबें और दस्तावेज हैं। हर किताब अपने आप में इतिहास और ज्ञान है। मरियम ने कहा, शायद इनमें किसी ने जानबूझकर कोई संदेश छुपाया है। अलियान ने देखा, कुछ पन्नों पर बहुत पुरानी हिदायतें और संकेत लिखे हुए हैं। सना ने उत्सुक होकर कहा, चलो देखते हैं क्या मिलेगा। फरहान ने कहा, धैर्य रखो, जल्दी में कोई निर्णय मत लो। मकतबे के सबसे पुराने हिस्से में आलिया ने देखा कि एक शेल्फ के पीछे कुछ छुपा हुआ है। उसने कहा, शायद यही वह चीज़ है जो हम ढूंढ रहे हैं। मरियम ने कहा, हमें इसे धीरे धीरे खोलना चाहिए। अलियान ने कहा, सबको एक साथ रहना चाहिए, कोई अलग मत होना। सना ने कहा, मुझे लगता है कि यही हमारी खोज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। फरहान ने सिर हिलाया, सबको एक साथ समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे उन्होंने उस शेल्फ को हटाकर नीचे देखा। वहां एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। आलिया ने कहा, यह बहुत पुराना लग रहा है। मरियम ने कहा, हमें इसे संभल कर खोलना चाहिए। अलियान ने कहा, चलो धीरे धीरे देखेंगे। सना ने उत्सुकता से कहा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती, देखते हैं अंदर क्या है। फरहान ने गंभीर स्वर में कहा, सब धैर्य रखें, किसी भी चीज़ को नुकसान मत पहुंचाओ। आलिया ने धीरे से बॉक्स खोला। भीतर केवल पुराने नक्शे और कुछ कागजात थे। सबने उन्हें देखा, पढ़ा और धीरे धीरे समझने की कोशिश की, लेकिन कोई स्पष्ट संदेश सामने नहीं आया। वे सभी लगातार चर्चा करते रहे, समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन सच सामने नहीं आया। भीतर कोई सोना चांदी नहीं थी, पर जैसे ही आलिया ने उन कागजात को बाहर निकाला, सबकी आंखों में चमक आ गई। नक्शे पर नौरदाबाद और उसके आसपास के इलाकों के पुराने रास्ते बने थे और किनारों पर हाथ से लिखी हुई हिदायतें थीं। मरियम ने ध्यान से पढ़ते हुए कहा, यह कोई साधारण नक्शा नहीं है। इसमें खेती, पानी और लोगों के बीच इंसाफ के नियम लिखे हैं। अलियान ने एक पन्ना उठाया। यहाँ लिखा है कि जो ज्ञान को बांटेगा वही इस शहर को आगे बढ़ाएगा। सना ने उत्साहित होकर कहा, तो इसका मतलब खजाना ये कागज ही है। फरहान ने गंभीर लेकिन संतुष्ट स्वर में कहा, हाँ, असली खजाना वही होता है जो पीढ़ियों को संभाले। तभी मकतबे की दीवार पर टंगी एक पुरानी घंटी हल्के से बज उठी। सब चौंक गए, हवा जैसे रुक सी गई हो। आलिया ने चारों ओर देखा और बोली, शायद ये उन बुजुर्गों का संकेत है जिन्होंने यह सब छुपाया था। मरियम ने कहा, उन्होंने हमें यह याद दिलाने के लिए छोड़ा है कि ज्ञान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि सही काम के लिए होता है। नक्शों में गांव के कुओं, खेतों और रास्तों के ऐसे उपाय लिखे थे जिनसे सूखे में भी पानी बचाया जा सकता था। लोगों के बीच झगड़े सुलझाने के तरीके थे और बच्चों को शिक्षा देने के सरल नियम भी। अलियान ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम इन बातों को गांव के लोगों तक पहुंचाए तो नौरादाबाद सच में बदल सकता है। सना ने सिर हिलाया, यह कहानी सिर्फ हमारी नहीं रहनी चाहिए। फरहान ने बॉक्स को धीरे से बंद करते हुए कहा, आज हमें सोना नहीं मिला, लेकिन उससे कहीं बड़ा खजाना मिल गया है। आलिया ने मकतबे की ओर एक आखिरी नज़र डाली और बोली, चलो इस ज्ञान को बाहर ले चलते हैं, यही हमारी जिम्मेदारी है। पांचों बच्चे मकतबे से बाहर निकले। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था और उसकी रोशनी खेतों पर फैल रही थी, जैसे यह बता रही हो
कि नौरदाबाद का असली उजाला अब शुरू होने वाला है। पांचों बच्चे मकतबे से बाहर आए तो सुबह की ठंडी हवा अब हल्की गर्माहट में बदल चुकी थी। खेतों में काम करते लोगों की आवाज़ें आने लगी थीं। आलिया ने नक्शों और कागजात को अपने दुपट्टे में संभालते हुए कहा, हमें यह सब अकेले नहीं रखना चाहिए, ये पूरे गांव के लिए है। मरियम ने सहमति में सिर हिलाया। अगर बुजुर्गों ने इसे छुपाया था तो इसलिए कि सही समय पर सही लोग इसे पाएं। वे सीधे गांव के चौपाल की ओर बढ़े। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे थे। फरहान ने आदर से कहा, चाचा, हमें मकतबे में कुछ मिला है जो आप सबको देखना चाहिए। जब नक्शे और कागजात खोले गए तो एक बूढ़े बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह हमारे पूर्वजों की लिखी हुई अमानत है। हम सोचते थे यह हमेशा के लिए खो गई। अलियान ने पूछा, तो क्या यह सच में खजाना है? बुजुर्ग मुस्कुराए, हाँ बेटा, यह ऐसा खजाना है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है। धीरे धीरे पूरे गांव को उन लिखी हुई बातों के बारे में बताया गया। कुओं की सफाई हुई, खेतों में पानी बचाने के तरीके अपनाए गए और झगड़े बातचीत से सुलझने लगे। सना ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मरियम ने पुरानी किताबों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी ली। अलियान और फरहान ने गांव वालों के साथ मिलकर रास्ते और कुएं ठीक करवाए। आलिया सबको जोड़कर रखने वाली कड़ी बन गई। कुछ महीनों में नौरादाबाद बदलने लगा। लोग कहते थे इस गांव को कोई खजाना मिल गया है। एक शाम पांचों दोस्त फिर उसी मकतबे के सामने खड़े थे। सूरज ढल रहा था। आलिया ने धीरे से कहा, आज समझ आया उस बॉक्स में असली खजाना क्या था। मरियम मुस्कुराई, ज्ञान, ईमानदारी और जिम्मेदारी। फरहान ने जोड़ा, और साथ चलने की ताकत। सना हंस पड़ी, और यह एहसास कि बदलाव हमसे ही शुरू होता है। अलियान ने आसमान की ओर देखा। शायद यही वजह थी कि बुजुर्गों ने यह सब हमें सौंपा। मकतबे का दरवाज़ा हवा से हल्का सा हिला, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। और इस तरह नौरादाबाद ने सीखा कि असली खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि ज्ञान, एकता और सही काम में छुपा होता है।